वो लागू होता है, तो उसके कारण बहुत सारे केसेस रिवर का हक है। मान लीजिए अगर पिताजी ने वसीयत नहीं की है तो उसके बावजूद भी महिला को अपनी मां और भाई के समान बराबर हिस्सा मिलेगा। यहां तक कि शादी के बाद भी बेटी को यह विशेषाधिकार बरकरार रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन पति से जुड़ी संपत्ति में हालांकि शादी के बाद पति की संपत्ति में कोई मालिकाना हक नहीं होता। ये है उनके लिए जो मैरिड है, ध्यान रखें, उसमें शायद आपको इससे मदद हो सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत आई वुड नेवर प्रे एंड आई विश वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो आपको शायद ये काम आ जाए कि अगर पति पत्नी में ना बने तो पत्नी के विशिष्ट अधिकार क्या होते हैं। यदि पति पत्नी साथ में ना रहना चाहे, मान लीजिए, तो पत्नी सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत पत्नी अपने और अपने बच्चों के गुजारे के लिए मेंटेनेंस भत्ते की मांग कर सकती है। अगर मान लीजिए नौबत तलाक तक पहुंच जाए, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत मुआवजे की राशि तय होती है। शिकायत कहां और कैसे करें, यह बड़ा सवाल है। लेकिन आपको सिर्फ बहुत सिंपल सी चीज समझना पड़ेगी। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी कर सकती हैं। कोशिश करिएगा इन अधिकारों का कभी नौबत ना आए, लेकिन अगर आती है तो आप उसका उपयोग करिए। और एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि हम एज पुरुष, अगर हम जैसे भी पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, हमारी यह दायित्व है कि अपनी माँ, बहनें, बेटियां, दोस्तों को कम से कम जो इसमें जानकारी दी गई है उनसे शेयर करें। मतलब शेयर करें, उनको बताएं, कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि वीडियो शेयर करें, मैं कभी अपनी उसकी बात नहीं करता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है इससे किसी महिला का भला हो सकता है तो कम से कम अपने घर में अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को और अपने घर की महिलाओं को इन विशेषाधिकारों के बारे में कृपया करके बताएं और अपने दोस्तों को बताएं। बहुत जरूरी है। और महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब